थोड़ा खास लिया आज। आज बिल्कुल भी ऑफिस से आके अच्छा नहीं लग रहा। ऑफिस में आज इतना ज़्यादा काम दे दिया था, मतलब पता था कल से ही कि काम मतलब आज बहुत फटने वाला है, लेकिन एक्चुअली मैं ऑफिस में उतना मतलब मेरा हालत ख़राब नहीं होता था, लेकिन आज इतने सारे काम एक बैक टू बैक आते गए तो हालत एकदम वैसे ख़राब ही हो गया था। मतलब नॉर्मल डेज़ में मैं खुद को कंट्रोल कर लेता हूँ किसी भी तरह, मतलब मेरा हालत ठीक ही रहता है, सर दर्द उतना नहीं होता। मतलब कांस्टेंट ऑफिस के सामने ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते देखते हालत ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही करते करते मतलब आज इतना काम दे दिया था, ओवरलोड हो गया था कि संभाल नहीं पा रहा था। मतलब लास्ट में जाके आँख धो रहा हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन देख देख के अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रेस्ट भी कर रहा हूँ तो रेस्ट भी कितना तक की करूँ, मतलब काम तो करना ही है बाद में। तो ये कर करके लास्ट में जाके जब 7 बजा तब काम छुट्टी लेके घर आया। अभी भी सर दर्द कर रहा है, वीडियो बनाने का फिर से मन नहीं कर रहा था, लेकिन बना लिया। मतलब बना रहा हूँ कि मुझे भी एक हैबिट डेवलप करना है कि हर रोज़ उठ के जैसे ब्रश करते हैं, जिम करते हैं, तो उस तरीके से एक हैबिट भी बनाना चाहता हूँ कि हर दिन नहीं पर हफ्ते में 1-2 बार तो सही वीडियो बना ही लूँ। अभी जैसे मेरा बैटल फ्रंटियर पीरियड चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कल का जो वीडियो है मैंने बहुत लगन से बनाया था, थोड़ा एडिट भी किया था, और उसका आई थिंक एडिट पिछले बाकी सारे वीडियो से थोड़ा अलग होगा, थोड़ा अच्छा होगा। आई थिंक अगर आप उसको उस वीडियो को अगर देखें तो शायद आपको अच्छा लगे, क्योंकि उसमें थोड़ा जूम इन जूम आउट का इफेक्ट था, तो थोड़ा डिफरेंट चीज़ भी थोड़ा ट्राई किया था। और स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा बैटल फ्रंटियर का लोगो दिया था, वो शारिंगटन का एक वीडियो है, मतलब वो जिस तरह का वीडियो बनाता है उसी तरह का इंट्रो देने की कोशिश किया था, तो देखने में अच्छा लगता है, तो मैंने भी थोड़ा ट्राई किया। हालांकि वो करने में ही टाइम जा रहा था बहुत, और रात को सोना भी है जल्दी, तो सोने से पहले इतना कुछ कर करके मतलब उतना रिज़ल्ट भी आउटपुट अच्छा नहीं है। एक एयरबड्स लगा के ट्राई कर रहा था तो ऑडियो लेटेंसी का अलग प्रॉब्लम चल रहा था, तो ठीक से मैं ऑडियो मैच नहीं कर पाता। ऑडियो कहाँ पे बोल रहा था, मैं टेक्स्ट इधर उधर लगा दे रहा था। हालांकि आज का टॉपिक के बारे में बात करने थोड़ा देरी हो गया, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि आज हम हमेशा हमें वर्स्ट आउटकम्स को, मतलब वर्स्ट सिनेरियोज़ को हमेशा अपने सर पे हमारे क्या बोलते हैं, हमेशा हमें इमेजिन कर लेना चाहिए। क्योंकि आज ही जैसे मेरा ऑफिस के बारे में सुनिए, हालांकि आज मेरा ट्राइपॉड भी आने वाला था, ट्राइपॉड आता तो ये कार्डबोर्ड और ये बोतल इन सबको सपोर्ट लेके मुझे यहाँ पे खड़ा नहीं रहना पड़ता। हालांकि उसका अमेज़न में मैंने ऑर्डर किया था, आज ही आने वाला था, लेकिन देखते देखते रात हो गया और दिखा रहा है कि परसों आएगा 20 तारीख को। देखते वहाँ पे भी आता है कि नहीं, या फिर से डिले करते थे। हालांकि रिसेंट में जो भी परचेज़ कर रहा हूँ उसका डिले ही कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, टाइम ख़राब चल रहा है शायद। हालांकि हाथ तो नहीं मारूँगा, एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा। अभी ये करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक रिंग लाइट ले लूँ। हालांकि ऊपर से मेरा जो रॉड लाइट का लाइट पड़ रहा है मेरे सर पे, मुंह पे, मैं सोच रहा हूँ जब ट्राइपॉड आएगा तब तो मैं उसको नीचे भी कभी स्टैंड कर सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि शैडोज़ जब हमारे स्किन पे पड़ते हैं साइड से, तो सॉरी लाइट जब हमारे स्किन पे पड़ते हैं साइड से, तो साइड से शैडोज़ भी बनते हैं, तो थोड़ा सिनेमैटिक लुक लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा डिफरेंट ट्राई करूँ। जब ट्राइपॉड आएगा तब मैं यहाँ पे फ़ोन रखूँगा और यहाँ पे खड़े रहूँगा, तो सामने से वो लाइट जो पड़ेगा मेरे साइड पे पड़ेगा, और साइड भी यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्शन शैडोज़ पड़ेगा, तो आई थिंक उससे थोड़ा अच्छा आउटपुट निकल जाएगा। हालांकि वो बात की बात है, लेकिन हमें आज के वीडियो के टॉपिक में अगर बात करें तो हमें हमेशा वर्स्ट आउटकम, वर्स्ट सिनेरियोज़ को हमेशा इमेजिन कर लेना चाहिए। जैसे कि आज मुझे काम था बहुत सारा, मैंने इमेजिन कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं खुद को शांत रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है फटने वाली है, और फट गया, और उसके हिसाब से मेरा दिन भी ख़राब ही चल रहा है। तो मैं तुम लोगों को ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि जब भी मतलब कुछ वर्स्ट सिनेरियो आपको लगता है आने वाला है, तो खुद को पहले शांत कर लीजिए और देखिए कि आप सच में उसको टैकल कर पा रहे कि नहीं। हालांकि अगर नहीं कर पा रहे तो बोल दीजिए मुझसे क्या, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो हालांकि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए समझने के लिए, या फिर मुझे थोड़ा सिखा दीजिए मैं इसको कैसे किस तरीके से टैकल करूँ, तो थोड़ा इजी पड़ जाता है। हालांकि इससे मतलब थ्री इडियट्स मूवी में भी एक लाइन तो जो रैंचो ने बोला था आलिस वेल, तो उससे क्या होता है, बोला था बहुत अच्छा बात बोला था कि जो भी मेरे जहन में गिर गई। तो
आलिस बोलने से सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगी, लेकिन उससे प्रॉब्लम झेलने की ताकत आ जाएगी। तो यही है, मतलब ज़िंदगी में हमारे प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे, तो उससे हम निपट तो सकते हैं कि नहीं उसका तो नहीं पता, लेकिन उसे अगर झेलने की ताकत हमें मिल गई तो हमारा लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो सकता है। तो हमें उस हिसाब से ही हमको खुद को डेवलप कर लेना चाहिए, खुद को बिल्ड करना चाहिए। हालाँकि जब ज़िंदगी में उम्र जब जितना बढ़ता रहता है और डिफ़िकल्टीज़ और भी ज़्यादा आते रहते हैं, मेरे दोस्त, मैं खुद की बात करूँ, मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिली रिलेटिव्स या मेरे खुद की फैमिली, हर किसी की लाइफ में, हर किसी के इंडिविजुअली लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं। मैं खुद का ही इतना भटकेजार हो जा रहा है, मतलब दिन में काफ़ी कुछ कर रहा हूँ। मतलब ये साल या फिर पिछले साल के उस कांड होने के बाद थे, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई। मतलब मेरे रेडार में बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। हालाँकि मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे उनको करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं आगे रिज़ल्ट आउटकम कैसा आएगा। फिर भी मैं कोशिश तो करते ही जा रहा हूँ। यानी कि कभी कभी लगता है कि जैसे दिन का 24 घंटे जो मिल रहा है वो भी इनफ नहीं हो रहा, सफिशिएंट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं काम इतना सारा करना चाहता हूँ लेकिन टाइम की कमी की वजह से वो एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाता। पहले ऐसा था कि पैसा नहीं होता था तो काम नहीं कर पाता था, मतलब मन चाह जो चीज़ है वो नहीं कर पाता था। अभी थोड़े बहुत पैसे भी आ गए लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, पर एनर्जी है, मतलब थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन मैं आउटपुट दे सकता हूँ। और बाद में जाके ऐसा होगा, एनर्जी नहीं रहेगा, पैसा चलो मान वो रह भी गया, उसके बाद टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन एनर्जी तो रहेगा, एनर्जी ख़त्म हो जाएगा तो बाद में जाके वो करने का मन ही नहीं करेगा। हालांकि डिफरेंट एज में हमारा डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट कुछ करने का अंदाज़ होता है, करने का चीज़ होता है। जैसे बचपन में मुझे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ ना कुछ तो बनना ही था, या फिर एक्टर ही समझ लो। हालांकि अब जाके थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ है क्योंकि मैच्योरिटी आ गया है थोड़ा थोड़ा, तो उस हिसाब से ही बाद में जाके शायद हालात कैसे होंगे मुझे उतना नहीं पता, लेकिन कोशिश करना मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कोशिश करना तो ज़िंदगी का है, मतलब एक कड़वा सच है। जैसे कि ये कोई इंसान काम से खुद को जुदा नहीं कर सकता। इंसान काम क्यों करता है? पैसे की वजह से, और पैसा काम से ही आता है। तो वो काम करते करते उनका हैबिट एक बन ही जाता है। हालांकि पैसा बाद में कम भी मिले, लेकिन वो काम करते करते उनके अंदर एक ऐसा ऊर्जा, मतलब ऐसा एक चीज़ डेवलप हो जाता है ना कि काम पैसा अगर बाद में मिले भी या फिर ना भी मिले तो अच्छे से बैठ नहीं पाते। मगर 5 मिनट भी अगर बैठ ले तो बहुत बोरिंग लगता है कि कुछ कर लूँ यार, फ़ोन ही चला लूँ या फिर कुछ काम ही कर लूँ, फावड़ा वावड़ा चला लूँ। तो ऐसा ही होता रहता है। तो काम के साथ कि खुद को जोड़े रखना चाहिए ताकि हमें कभी बोर ना हो, हमें कभी वर्थलेस फील ना हो। तो ऐसा ही है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो भी ऐसा ही रिलेटेड चीज़ है, जो पता नहीं आज ठीक से वीडियो बन पा रहा है कि नहीं। फिर भी यही बोलना चाहूँगा कि हमेशा सोच के रखना चाहिए कि अगर अच्छी चीज़ हुए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरा चीज़ भी हुआ तो आलिस बोल लो या फिर अपना कुछ अलग मंत्र है तो उसे ही बोल लो, लेकिन उसको झेलने की ताकत खुद में डेवलप कर लो। क्योंकि उम्र जितना बढ़ेगा फटना उतना ही ज़्यादा होते रहेगा, मतलब उतना जल्दी ज़्यादा फटता रहेगा।